औरत से हुई ज़बरदस्ती और उसके बदले में एक खुदा को मिली सज़ा। देखा कितना इंटरेस्टिंग, कितना अजीब सा ये जुमला है जो मैं कह गया हूँ। जी हाँ, ये जो मैं कह गया हूँ ये अजीब ज़रूर है, लेकिन ये हुआ है। जिस तरीके से ख़वातीन के चक्कर में बहुत सारे बादशाहों ने अपने तख्तो ताराज छोड़ दिए, तख्तों को ताराज कर दिया, उनको छोड़ दिया, उनको एब्डिकेट कर दिया। बहुत सारे राजाओं ने अपने सल्तनतें या अपनी प्रजा को, अपनी जो पूरी जो ज़मीन थी, पूरा जो मुल्क था, उसको किसी के नाम कर दिया। बहुत कुछ हुआ इन औरतों के चक्कर में। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने एक नई स्टोरी निकाली है पत्थर की टैबलेट में से, जिसके अंदर से जो उनका खुदा था, सुमेरियन का, मेसोपोटामियन का जो खुदा था, उसने एक औरत को देखा, उस पे आशिक हुआ और उसके साथ सब कुछ कर डाला। नतीजे में क्या हुआ, आइए मैं आपको बताता हूँ। नईपुर नाम का एक सिटी था तकरीबन 2000 साल पहले, यानी कि आज से 4000 साल पहले, और वो थोड़ा सा डिवाइन सिटी था, यानी कि वो खुदाओं के रहने की जगह थी। वहाँ के लोग ये बिलीव करते थे कि ये जो शहर है, ये जो जगह है, यहाँ पर खुदा वॉक करते हैं, चलते हैं, आते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी जो है ये वहाँ से एसोसिएटेड है, यानी उस शहर से एसोसिएटेड है। और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में वहाँ पर जो खुदाई के दौरान उनको जो क्ले, जो पत्थर की तख्तियाँ मिली, उन पर ये कहानी लिखी हुई मिली। ये कहानी है मोहब्बत की, पनिश की, यानी कि उसको सज़ा देने की, फिर उसके बाद रीबर्थ की, कि दोबारा से आपने एक बार सज़ा खाई, उसके बाद आप फिर दोबारा अपनी पोजीशन पे रीस्टोर हो गए। इसके अलावा खुदाओं ने किस तरीके से जन्म लिया। तो ये स्टोरीज़ जो हैं, ये पूरी स्टोरी जो है इस चीज़ का अहाता करती है। ये एग्जैक्टली 1890 के अंदर जो है यूनिवर्सिटी ने इसकी जो पत्थर की क्लेज थी वो ढूंढी और उनको ट्रांसलेट किया। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बता दूं, ट्रांसलेशन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब कोई ऐसा ऑथेंटिक पैमाना हमारे पास नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये ट्रांसलेशन एक्चुअल में वही है जो लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो लिखा है उसी पे ही थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा, अलग भी हो सकता है कुछ। तो ये कहानी, ये स्टोरी, ये मिथ शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत और यंग किस्म की लेडी। खूबसूरत थी तभी तो स्कैंडल बना। उसका नाम था नीन लील। नीन लील जो है वो एक खूबसूरत सी, उसको यानी लोगों ने उसको खुदा भी लिखा हुआ है, लड़की नहीं है वो, उसको खुदा लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि गॉडेस, देवी लिखा हुआ है। तो वो एक वहाँ पर एक दरिया था, वो भी कोई डिवाइन दरिया था, यानी कि उस दौर के खुदाओं का पसंदीदा जगह या उनके हाथों का निकला हुआ दरिया था, और वो उन्हीं के लिए ही था, खुदाओं के लिए। वहाँ पर वो पानी भरने के लिए जाती है। उसकी माँ दो उसको रोकती है कि भाई तू उस दरिया के ऊपर ना जा, लेकिन फिर भी वो लड़की उस जगह पर जाती है जो नील लील है। नीन लील इसका देवी का नाम है, नीन लील। वो वहाँ पर जाती है और वहाँ से पानी भरती है। वहाँ पर उसको एक देवता जिसका नाम होता है इनलील, इनलील की पूरी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप आराम से उसको देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें, कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इनलील जो होता है वो उसको देख लेता है, देखता है उसकी ब्यूटी से वो उसके ऊपर आशिक हो जाता है, और वो फिर उसके पीछे लगता है, और पीछे लगने के बाद वो सब कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपनी बरादरी और ज़ात से निकाल दिए जाते हैं, और कत्ल भी हो जाते हैं, और बादशाहतें भी लुट जाती हैं, सल्तनतें भी लुट जाती हैं। तो नीन लील के साथ इनलील ने उसको पकड़ा, उसके साथ एक पूरा जो है एक प्यार का संबंध बना लिया। तो ये बात जब तमाम खुदाओं को, जो बाकी खुदा थे, उनको पता चली, तो उन्होंने एक डिवाइन काउंसिल, एक मीटिंग बुलाई, एक इजलास बुलाया। उस इजलास के अंदर जो है इनलील को सज़ा दी कि भाई तूने ये जो हरकत की है ये खुदाओं के करने वाली हरकत नहीं है, तुझे पहले निकाह शादी करनी चाहिए थी, फिर ये तू सारे काम करता तो चीज़ ठीक थी, लेकिन तूने ये हरकत इस तरीके से नहीं की। ठीक है, एक कॉस्मिक ऑर्डर, यानी कि जिस तरह हम कायनात को चला रहे हैं, हम खुदाई कायनात को चलाने वाले हैं, और खुदाई हम अगर उस कायनात के असूलों के ख़िलाफ़ चल पड़ेंगे तो कायनात तो टूट फूट का शिकार हो जाएगी। तो इसलिए सज़ा के तौर पर तू अंडरवर्ल्ड चला जा, यानी कि ज़मीन के नीचे, या कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर सज़ा के लिए किसी को भेजा जा सके, तो तू वहाँ पर चला जा। तो वो यही होता है, इनलील जो है वो एक्सेप्ट करता है उस सज़ा को,
और अंडरवर्ल्ड चला जाता है। अच्छा, जो नील होती है उसके साथ जो होना होता है वो तो हो जाता है, लेकिन वो भी इनलील के प्यार के अंदर जो है गिरफ्तार हो जाती है। कि स्टार्ट में थोड़ी रेसिस्टेंस करते हैं, मे बी ये हुआ कि स्टार्ट में थोड़ी रेसिस्टेंस हुई, लेकिन फिर नील ने देखा इनलील को, इनलील उसको भी पसंद आ गया, और देन फिर एक म्यूचुअल जो है एक दोनों की रजामंदी के साथ ये सारा कुछ हो गया। तो नील जो होती है वो इनलील के साथ अंडरवर्ल्ड में चली जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी ये लिखी हुई है कि जो अंडरवर्ल्ड में जाते हुए उसके 4, 5, 6 दरवाजे होते हैं। हर दरवाजे के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो इनलील है वो कुछ ना कुछ अपना जो है जिम्मेदारियां निभाता है। पहले दरवाजे पे जैसे वो गेट कीपर बन के कुछ टाइम गुजारता है, फिर दूसरे दरवाजे पे जाता है, वहाँ पर वो एक फेरी मैन को, हो सकता है कि कोई दूसरा दरवाज़ा कोई दरिया टाइप का हो, कोई झील टाइप का हो जिसके ऊपर से वो लोगों को गुजारता है, तो दूसरा जो है वो फेरीमैन के तौर पर गुजारता है कुछ अर्सा, और लास्ट में जो है उसकी जो जिम्मेदारी आती है वो आती है वॉचमैन की। तो वो उसी अंडरवर्ल्ड में जाते हुए कुछ इस तरीके से जो है वॉचमैन के, गेट कीपर के, फेरीमैन के कुछ जो है ना वो जिम्मेदारियाँ निभाता हुआ जाता है, क्योंकि उसकी सज़ा होती है। मतलब कहाँ खुदा गॉड है, गॉड ऑफ विंड है, गॉड ऑफ वाटर है, इसकी पूरी डिटेल मौजूद है वीडियो में, इसमें मेरे चैनल के ऊपर। और कहाँ वो एक वॉचमैन, एक गेट कीपर, एक फेरीमैन, कश्ती चलाने वाला जो है वो बन जाता है। लेकिन इस सारे उस सज़ा के अंदर जो निनलील है वो उसके साथ रहती है। अब दोनों की शादी हो चुकी होती है, शादी होंगी तो उनके बच्चे भी होंगे। तो जी हाँ, इन दोनों देवी देवताओं के 3 बच्चे होते हैं।